नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जब ये साफ साफ कह दे कि एक आदमी को जमानत मिल चुकी है और उसे रिहा किया जाए, और फिर भी वो आदमी करीब 1 महीने तक जेल में बंद रहे। क्यों? क्योंकि जेल के बाबुओं को एक उपधारा का नंबर नहीं मिला, जिसके चलते एक मुस्लिम व्यक्ति को 1 महीने तक एक्स्ट्रा जेल में रखा गया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, या कहें कि उनकी जमकर क्लास लगा डाली है। सोचिए, भारत में अब आजादी अब अपराध या निर्दोष होने से तय नहीं होगी, बल्कि फाइल में लिखे गए नंबरों से तय होती है। ये मामला उत्तर प्रदेश का है। वही उत्तर प्रदेश जहां सरकार खुद को कानून व्यवस्था का मॉडल बताते नहीं थकती, वही प्रदेश जहां हर छोटी छोटी बात पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने की बारी आती है तो पूरा सिस्टम सुस्त, बहरा और अंधा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त शब्दों में कहा कि यह बेहद दुखद है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे भी आगे जाकर कोर्ट ने कहा कि यह न्याय का मजाक है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के शब्दों की भी सरकार को कोई कीमत नहीं है? क्या एक आदमी की आजादी इतनी सस्ती है कि उसे तकनीकी बहानों के नाम पर कुचल दिया जाए? ये कैदी कोई सजायाफ्ता अपराधी नहीं था, वो एक विचाराधीन कैदी था। उसका मुकदमा अभी चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद उस मुस्लिम व्यक्ति को जेल के अंदर रखा गया। दरअसल मामला क्या था? एक व्यक्ति पर अपहरण और उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट उसे 29 अप्रैल 2025 को जमानत दे चुका था। निचली अदालत ने भी 27 मई 2025 को उसकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। इसके बावजूद जेल अधिकारियों ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। उनका कहना था कि रिहाई के आदेश में कानून की एक खास धारा, एक खास सेक्शन का पूरा जिक्र नहीं है। इस छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से वो व्यक्ति जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही बंद रहा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट ने जेल अधिकारियों के इस बिहेवियर पर सख्त नाराजगी जताई और इसे न्याय का मजाक तो बताया ही साथ में कोर्ट ने यह भी कहा, जब कैदी की पहचान, उसका केस नंबर और पुलिस स्टेशन में सब कुछ साफ था, तो फिर सिर्फ एक धारा का नाम पूरा ना होने पर उसे जेल में रखना गलत है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी आजादी से इस तरह वंचित रखना ड्यूटी में बड़ी लापरवाही है। यूपी जेल नियमावली की धारा 92A कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फास्टर सिस्टम यानी डिजिटल माध्यम से जो भी आदेश आते हैं उन्हें असली और प्रमाणित माना जाए। जेल अधिकारियों को इन्हें तुरंत लागू करना जरूरी है। फास्टर सिस्टम क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। इसका मकसद होता है कि अदालती आदेशों को सुरक्षित और तुरंत जेलों तक पहुंचाना, ताकि कागजी कार्रवाई होने में जो देर होती है वो सारी चीजें किसी भी व्यक्ति के रिहा होने में बाधा ना डाले, और साथ ही साथ में कोई व्यक्ति जब वो बेवजह जेल में ना रहे, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक को आदेश दिया कि वो ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में सभी जेल अधिकारी सतर्क रहें और जितने भी नियम, कायदे, कानून हैं उसका पालन करें, ताकि किसी भी व्यक्ति की रिहाई में ऐसी कोई टेक्निकल इशू जो है वो ना आए और उस व्यक्ति को रिहाई मिलने में देरी ना हो। सवाल उठता है कि क्या अगर यही कैदी किसी रसूखदार परिवार से होता तो क्या उसे भी 1 महीने जेल में रखा जाता? क्या अगर यही मामला किसी सत्ता से जुड़े व्यक्ति का होता तो क्या उपधारा ढूंढी जाती या रातों रात रिहाई दे दी जाती? और एक और सवाल है, जब मामला धर्मांतरण कानून से जुड़ा हो और आरोपी मुस्लिम हो तो क्या सिस्टम और ज्यादा सख्त हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि अदालत से भी इतनी तकनीकी सख्ती की उम्मीद नहीं की जाती, तो फिर कार्यपालिका ऐसे क्यों कर रही है? यानी जेल के अधिकारी खुद को अदालत से भी बड़ा समझ बैठे। उन्हें लगता है कि हम ये तय करेंगे किसे आजादी मिलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे। ये लोकतंत्र नहीं है, ये अधिकारों का अपहरण है और ये कानून के नाम पर सत्ता का अहंकार है। और सबसे खतरनाक बात देखिए, अब तक ये साफ नहीं है कि क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई, क्या किसी जेल के अफसर से जवाब मांगा गया, क्या किसी की सैलरी रुकी, क्या किसी का तबादला किया गया, या फिर हमेशा की तरह फटकार देकर मामला
बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद भी एक आदमी जेल में सड़ता रहे तो ये सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं है, ये संविधान का अपमान है। और आज ये कैदी के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। कल को कोई व्यक्ति जो किसी गलत केस में फंसाया गया है तो सालों साल तक उसे जेल में रहना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जब ये धर्मांतरण से जुड़े हुए कई मामले जब कोर्ट के अंदर जाते हैं ना तो कैसे कैसे भरभरा के गिर जाते हैं। और उन मामलों में कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है, कुछ पुराने मामलों से आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और अन्य लोगों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। आरोप था कि इन लोगों ने लालच और दबाव के जरिए हिंदुओं का सामूहिक धर्मांतरण कराया, ग्रुप में धर्मांतरण कराया। यह शिकायत विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने दर्ज कराई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ कल्पना या मर्जी के आधार पर आप किसी पर मुकदमा नहीं चला सकते। आप ये सोच रहे कि इस व्यक्ति ने ये किया है, इसने वो किया है, और आप जा रहे हैं उस पर एफआईआर करा रहे हैं, उस पर मुकदमा चल रहा है, ये चीजें नहीं चलेंगी। कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने वाला कोई पीड़ित जिसका धर्म परिवर्तन हुआ था वो था ही नहीं न बल्कि बाहरी लोग थे। एक ही घटना के लिए बार बार अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई जो कि गलत था। कोर्ट ने इसे जांच की शक्तियों का गलत इस्तेमाल बताया। गवाहों के जो बयान थे उन्हें कहा कि वो अविश्वसनीय, यानी विश्वास ही नहीं कर सकते क्योंकि वो घटना के वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं थे। कोर्ट ने कुल 6 में से 5 एफआईआर को पूरी तरह रद्द कर डाला। कोर्ट ने कहा कि इन मुकदमों को आगे जारी रखना न्याय का मजाक होगा क्योंकि इनमें कोई पुख्ता सबूत, सही कानूनी प्रोसेस अपनाई ही नहीं गई थी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये मामले तो धर्मांतरण से जुड़े हुए हैं ही, और खासकर अगर हम किसी विशेष धर्म से जुड़े हुए इन मामलों को देखते हैं तो अब आप दिल्ली दंगों के अंदर देखिए कि किस तरीके से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कोर्ट तक ने जो है वो फटकार लगाई है जो पुलिस वाले हैं कि आप लोग जो है फर्जी लोग लेकर आ रहे हैं, फर्जी गवाह जो है वो पेश कर रहे हैं, और इसके चलते हमने देखा कि कई लोगों को रिहाई भी मिली है। और कोर्ट ने साफ तौर पर कई मामलों में जो दिल्ली दंगों से जुड़े हुए थे उसमें पुलिस को फटकार लगाई। और इस मामले में भी जो ये कि मैं पुराना मामला आपको बता रही हूँ, इसके अंदर भी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस को ऐसी बिना सोचे समझे किसी पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आजादी और सम्मान को अविश्वसनीय सामग्री के आधार पर छीना नहीं जा सकता है। यानी आप गलत सबूतों, बयानों के आधार पर आप किसी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। 3 नवंबर 2025 को लखनऊ हाई कोर्ट ने भी उबैद खां उर्फ उमैद को रिहा करने का आदेश दिया था, एफआईआर रद्द कर दी थी और सरकार को 75,000 रुपए का जुर्माना देने को कहा था। कोर्ट ने जेल भेजने पर भी उस व्यक्ति को सख्ती दिखाई थी। सोचिए कोर्ट के अंदर जाकर किस तरीके से ये मामले भरभरा के गिरते, आप इन मामलों से समझ सकते हैं। 2 दिसंबर 2025 को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतापगढ़ के सबीर अली मामले में एफआईआर रद्द की जो माइमियोग्राफ्ट यानी कॉपी पेस्ट शिकायत पर दर्ज हुई थी। कोर्ट ने गृह सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा और राज्य को चेतावनी कि सख्त प्रावधानों वाले कानून में सतर्कता जो है आपको वो बरतनी चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम मामले, बहुत से ऐसे मामले जो हैं धर्मांतरण से जब खासकर ये जब जुड़े होते हैं तो कोर्ट के अंदर जाने के बाद किस तरीके से पहले तो वो कोर्ट में जिन आधारों पर वो शिकायत दर्ज की गई होती है वहां पर उसके जो सबूत या गवाह पेश किए होते हैं, कोर्ट उनको लेकर उन पर संदेह कई बार जाहिर जो है वो कर देता है। और उसके बाद अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को मानने से एक तरीके से अधिकारियों ने इनकार कर दिया और अपनी मनमर्जी चलाई, उस पर कोर्ट ने अपना डंडा चलाया और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि ये न्याय का मजाक है। बहरहाल जिस तरीके से ये धर्मांतरण का ये बुरा मामला सामने आया है, पिछले कुछ मामलों को आप जैसे देख रहे हैं, जैसे कई बार हम लोग भी अपनी खबरों में आपको बताते रहते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, कैसे नापते और तौलते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।